कहानी में इस लड़की का नाम बिन्नी होता है। वह एक अमीर घर की लड़की होती है जिसकी जिंदगी में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन उसे अचानक अमरता यानी रहस्यमय जीवित रहने का रहस्य मिल गया। उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे बैठकर जड़ों के पास निकलने वाली झरने का पानी बड़े बड़े घुटों में पी रहा है। यह देखकर वह हैरान हो गई और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जैसे ही लड़के को पता चला कि बिन्नी उसे देख रही है, वह अचानक बहुत घबरा गया, मानो किसी मुसीबत में फंस गया। बिन्नी भी उसकी अजीब हरकत देखकर डर गई, क्योंकि आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वही दोनों। लड़के ने सहमते हुए पूछा कि वह कौन है। जब जेस्सी ने उसे वहां से जाने को कहा तो बिन्नी पीछे नहीं हटी और डट कर बोली, यह पूरा जंगल मेरे घर की जमीन है, मैं तो यहाँ बस रास्ता भटक गई हूँ। यह सुनकर जेस्सी को समझ आया कि बिन्नी सिर्फ रास्ता भटकी है, तो यह मजबूरी में खुद उसे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही बिन्नी अचानक रुक गई और मुड़कर उसी झरने का पानी पीने लगी। जेस्सी ने यह देखा तो तुरंत दौड़कर उसे रोक लिया। उसने बहाना बनाकर कहा कि यह पानी पीना बहुत खतरनाक है, लेकिन बिन्नी इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी। वह मासूम बनकर बोले हुए झूठ को पकड़ गई। जेस्सी के रोकने की कोशिश पर उसने जोर से हाथ छुड़ाया और घबराकर भाग निकली। भागते समय उसकी बाह एक पेड़ की शाखा से टकराई और उस पर लंबा सा घाव बन गया। वह जेस्सी से दूर हो ही रही थी कि अचानक सामने से उसके बड़े भाई मायरस से जा टकराई। मायरस ने जेस्सी की बात सुने बिना मायरस ने बिन्नी को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया, ताकि उसके पिता इस मामले को संभाल सके। जेस्सी को डर था कि बिन्नी को चोट न पहुंच जाए, इसलिए वह छोटी पगडंडी से जल्दी जल्दी उसके पीछे भागा और जल्द ही उस जगह पहुंच गया जहां उसका परिवार रहता था। बहुत साल पहले जेस्सी का परिवार युद्ध और मुसीबतों से भाग रहा था। इसी दौरान गलती से उन्होंने उस झरने का पानी पी लिया जिसे अमरता का झरना कहा जाता है। उस पानी ने उन्हें हमेशा जवान रहने और कभी न मरने की शक्ति दे दी। इस रहस्य को छिपाने के लिए उसके परिवारों ने एक वादा किया, हर 10 साल में वे एक छोटे शहर में इकट्ठा होंगे। हर मुलाकात में वे जंगल के गहरे हिस्से में जाते, वहाँ बैठकर अपने लंबे लंबे जीवन के अद्भुत अनुभव एक दूसरे को सुनाते। कभी रोमांच, कभी भावुक कहानियों जो उनके रिश्तों की गर्माहट और जीवन की समझ से भरी होती थी। लेकिन बिन्नी के अचानक आने से उनकी यह छुपी हुई दुनिया पूरी तरह बिगड़ गई। बिन्नी उस शहर की अमीर घराने की लड़की थी, नाजुक, खूबसूरत और मासूम, मानो किसी दूसरी दुनिया से आई परी हो। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे वह एक बहुत ही दबी कुचली और घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। उसकी माँ हमेशा उसे कसकर बंधे हुए कपड़े पहनाती थी, उसे घंटों पियानो के सामने बैठाकर बोरिंग धुनें बजाने पड़ती थी, उसे अमीर लोगों के सामने नकली मुस्कुराहट दिखानी पड़ती थी, ऐसे शानो शौकत दिखानी पड़ती थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस तरह की नकली और दम घुटाने वाली जिंदगी उसके लिए भरी बेड़ी बन गई थी। उसे बाहरी दुनिया की आजादी और विशालता की बहुत गहरी चाह होने लगी। यह इच्छा उसके दिल में जंगल की तरह फैल रही थी। बिन्नी अक्सर चुपचाप नीले आसमानों से आगे फैले रहस्यमय जंगलों को देखती रहती। उसकी आंखों में सपने और सवाल भरे रहते। उसे लगता था कि जंगल में कोई अदृश्य शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही है। वह रात बहुत शांत थी, चांद की सफेद रोशनी नरमी और आंगन में फैल रही थी और घर के अंदर बैठे सभी लोग उस चांदनी को साफ साफ देख रहे थे। धरती जैसी चांदनी की एक रूपहाली चादर ओढ़े हुए लग रही थी। बिन्नी धीरे धीरे खुश मन से इधर उधर उड़ती चमकदार जुगनुओं को पकड़ने में मगन थी। अचानक उसके पीछे से एक अनजानी, गहरी और बूढ़ी आवाज में धीरे धीरे सुनाई दी। बिन्नी मुड़ी और आगे बढ़कर उस बुजुर्ग से बात करने लगी। बुजुर्ग ने उसका दिल जीतने के लिए जुगनू पकड़कर उसे उपहार में दे दिया। फिर उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है किसी व्यक्ति को ढूंढने में। बिन्नी जवाब देने ही वाली थी कि उसकी सावधान माँ अचानक बीच में बोल पड़ी और दोनों की बातचीत को रोकते हुए बुजुर्ग को सख्ती से वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर उसने बिन्नी का हाथ पकड़कर और तुरंत वहां से ले गई। माँ की यह कठोर डांट असल में बिन्नी की सुरक्षा के डर से थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इससे बिन्नी के मन में बाहरी दुनिया को देखने और आजादी पाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए माता पिता ने तय किया कि उसे एक नामी लड़कियों के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। लेकिन बिन्नी के दिल में वह स्कूल किसी छिपी हुई जेल जैसा था, बंधन, अनुशासन और घुटन से भरा, जहां जरा सी भी आजादी नहीं थी। उसके मन में गुस्सा भड़क उठा। वह अब इस तरह की तयशुदा बंधी बंधाई जिंदगी को सहन नहीं कर सकती। वह कमरे से बाहर दौड़ पड़ी, जोर लगाकर भागी, उस घेरेबंदी वाली बाड़ को पार कर गई
जो उसे बचपन से कैद कर रही थी, और सीधा दौड़ पड़ी उस जंगल की ओर जिसका वह वर्षों से सपना देख रही थी। यह जंगल भले ही उसके माता पिता की जमीन थी, पर भीतर फैले बेले जाल जैसे रास्ते और उलझे हुए पेड़, बहुत कम लोग वहां जाते थे। बिन्नी घने कांटों और झाड़ियों को हटाते हुए अंदर की ओर बढ़ती गई। तभी उसने देखा एक लड़का विशाल पेड़ के जड़ों के पास झुककर पानी पी रहा था। इसके बाद एक से एक बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी बिन्नी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर में जेस्सी का बड़ा भाई मायरस अचानक आ पहुंचा और उसने जबरदस्ती बिन्नी को पकड़ लिया। उसे खींचते हुए जंगल के भीतर झील किनारे बने छोटे से घर तक ले गया। जब मायरस बिन्नी को इस तरह खींचते हुए ले जा रहा था तो जेस्सी की दयालु माँ तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने लगी। मायरस ने समझाया कि बिन्नी को झरने का रहस्य पता है और यह भी बताया कि वह कस्बे के एक अमीर परिवार की बेटी है। यह सुनकर माँ की चिंता और भी बढ़ गई। बिन्नी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जेस्सी की माँ ने उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसने मायरस को कहा कि वह घर से उस पार जाकर पिता को वापस बुला लाए। मायरस के दूर जाते ही माँ ने अपनी जेब से एक खूबसूरत म्यूजिक बॉक्स निकाला। बिन्नी ने जैसे ही उस म्यूजिक बॉक्स को देखा, उसके दिल में अचानक गहरी यादें उभर आई, क्योंकि उस म्यूजिक बॉक्स की धुन ठीक वही थी जो उस रात वाले रहस्यमय बूढ़े आदमी गुनगुना रहा था। बिन्नी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह बूढ़ा जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा है वह शायद जेस्सी का परिवार ही था। इधर बिन्नी के माता पिता को भी उसकी गुमशुदगी का पता चल चुका था। समय बीतता गया, रात गहराती हुई, लेकिन बिन्नी का कहीं पता नहीं चला। माँ खिड़की से बाहर अंधेरी नीली रात को देख रही, उसका दिल चिंता से तड़प रहा था। अचानक उसे वह रहस्यमय बूढ़ा आदमी याद आया और तुरंत ही उसके मन में एक भयावह शक जाग उठा। उसे लगा कहीं उसी बूढ़े ने तो बिन्नी को नहीं उठा लिया। बिन्नी के पिता रॉबर्ट तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी पत्नी द्वारा बताए गए संदिग्ध के हुलिये की जानकारी शेरिफ को दे दी, लेकिन वे हैरान रह गए क्योंकि वही संदिग्ध बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन में मौजूद था और वह भी किसी को ढूंढने आया था। कुछ बातचीत के बाद बूढ़े ने बताया कि बिन्नी की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है और अगर रॉबर्ट अपने संबंधों के माध्यम से उसके खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेगा तो वह भी जंगल में जाकर बिन्नी को ढूंढने में खुशी खुशी मदद करेगा। उधर जंगल में जेस्सी के पिता झील किनारे वही छोटी झोपड़ी में लौट आए। उन्होंने बिन्नी को देखा, एक सुंदर डरी हुई भटकी हुई लड़की। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर और इस पेचीदा स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए इस पर चर्चा करने लगा। बिन्नी की खास पहचान और उसका अमीर परिवार उन्हें बड़ी परेशानी में डाल रहा था। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने फैसला किया कि बिन्नी को कुछ समय के लिए अपने पास रखेंगे ताकि वह उन्हें समझ सके और सहज हो सके, फिर उसे वापस उसके घर भेज देंगे। इस दौरान उन्होंने बिन्नी का बहुत ख्याल रखा। भोजन के समय मेज पर स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती, लेकिन बिन्नी बेहद उदास रहती और बार बार कहती मुझे घर जाना है। माँ ने उसे प्यार से शांत किया और भरोसा दिलाया कि हाँ, वे जरूर उसे घर भेजेंगे, बस अभी समय ठीक नहीं है। पिता ने भी समझाया कि जैसे ही वे सब एक दूसरे पर भरोसा कर लेंगे उसे तुरंत घर भेज दिया जाएगा। तभी मायरस अचानक गुस्सा से भर उठा। उसे डर था कि बिन्नी कभी न कभी झरने का रहस्य दुनिया को बता देगी, लेकिन जेस्सी ने दृढ़ता से बिन्नी का पक्ष लिया। दोनों भाइयों में जोरदार बहस हुई और वे बुरी तरह झगड़कर अलग हो गए। इस सब के बीच बिन्नी खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस करने लगी, जैसे कोई बच्चा जिसने कोई गलती कर दी हो और अब नहीं जानता कि क्या करे। उस रात जेस्सी बिस्तर पर लेटकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर बगल वाले कमरे में बिन्नी और जेस्सी की माँ की बातचीत धीरे धीरे जेस्सी के कानों में पहुंची। वह दोनों की बातों को सुनता रहा और उसके होंठों पर अनायास सी एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिल में कोई कोमल खुशी जाग उठी हो। सुबह की रोशनी बस हल्की हल्की फैलना शुरू ही हुई थी। घर के बाहर हल्की धूप छाई थी जो मानो पूरी दुनिया पर एक रहस्यमय परत बिछा रही हो। जेस्सी ने धीरे से बिन्नी को जगाया, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान
लिए हुए उसने बिन्नी से कहा कि वह उसे एफिल टावर दिखाने ले जा रहा है। बिन्नी हैरान रह गई। उसे पता था कि यहाँ से एफिल टावर बहुत दूर है, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद और जिज्ञासा थी, इसलिए वह जेस्सी के साथ बाहर निकल पड़ी। जब सुबह की पहली हल्की गर्म धूप उन दोनों के चेहरे पर पड़ी तो वे आखिरकार जेस्सी के बताए रहस्यमय एफिल टावर तक पहुंच गए, लेकिन सामने सिर्फ बिखरे हुए अनगढ़ पत्थरों का ढेर था। बिन्नी थोड़ा निराश हो गई, लेकिन जेस्सी मुस्कुराया और उसे पहाड़ी की चोटी की ओर ले गया। रास्ते में चलते समय बिन्नी ने जिज्ञासावश जेस्सी से उसकी उम्र पूछी। जेस्सी ने बिना किसी झिझक से कहा, मैं 104 साल का हूँ। बिन्नी ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और बात को दिल पर नहीं लिया। थोड़ी देर बाद दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। उनके सामने फैली थी घनी सुंदर हरी भरी जंगलों की दुनिया, जहां हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। हल्की हवा उनके चेहरे को छू कर गुजरती और पंछियों की मधुर आवाजें मानो किसी खूबसूरत संगीत की तरह चारों ओर गूंज रही थी। वह पल जैसे सारी चिंताओं को मिटा रहा था। दोनों पूरी तरह उस सुंदरता में खो गए, लेकिन उसी समय बिन्नी को यह नहीं पता था कि वहीं से कुछ दूर घने जंगलों के भीतर उसके पिता पुलिस के साथ घबराए हुए उसे ढूंढ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी को एक पेड़ की शाखा पर बिन्नी की पोशाक का एक छोटा कपड़ा का टुकड़ा मिला। बहुत छोटी सी खोज थी, लेकिन इससे कुछ उम्मीद जरूर जागी। मगर जंगल बहुत बड़ा था और किसी एक व्यक्ति को ढूंढना समय और मेहनत दोनों मांगता था। बिन्नी का नया जीवन। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिन्नी धीरे धीरे इस परिवार और इस जीवन से बेहद जुड़ गई। जेस्सी के पिता खुद अपने हाथों से सुंदर फर्नीचर बनाते और उसकी मां नदी के किनारे कपड़े धोती। दिन भर की मेहनत के बाद पति पत्नी के बीच प्यार भरे पल होते, जहां वे एक दूसरे को चेरी फल खिलाते। यह जीवन भले ही साधारण था, लेकिन बहुत खूबसूरत और सुकून देने वाला। बिन्नी भी इस दुनिया में धीरे धीरे घुलने लगी। उसे जेस्सी के साथ बिताए हर पल पसंद आने लगे। दोनों साथ साथ हरे घास से ढके मैदानों में दौड़ते, पेड़ों को छूते, हवा को महसूस करते। छोटी हिरन की मुलायम खाल को छूते ही बिन्नी जीवन की हलचल और उसकी खूबसूरती को महसूस करने लगी। दोनों साथ मिलकर उस क्रिस्टल जैसी साफ छोटी धारा में खेलते, गाते और हंसते। वे अपने अपने सपनों पर चर्चा करते, उन दूर के भविष्यों के बारे में बात करते जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। फिर भी वे बेहिचक कल्पना करते, वे काम सोचते जिन्हें पहले करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। दो जवान दिल धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते गए और अनजाने में एक दूसरे में खोने लगे। रात का समय, जंगल पर अंधेरा उतर आया था। चारों ओर फैली रहस्यमय शक्ति में जेस्सी एक लकड़ी की डाली उठाता है और पत्थरों पर जोर से बजाता है, उस लड़की को खुश करने के लिए जिसने उसके दिल को छू लिया है। बिन्नी नंगे पांव गिरी पत्तियों पर घूमने लगी, धीरे धीरे नाचते हुए। उसके बाल हवा में लहराते थे और उसकी चाल इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में उड़ती हो। जेस्सी की आंखें उस पर टिकी रह गई, पूरी तरह मोहित होकर। वह खुद को रोक नहीं पाया और बिन्नी के पास आकर उसके साथ नृत्य करने लगा। जलती हुई आग के सामने दोनों की परछाई एक दूसरे में घुली हुई, मानो यह दोनों जन्म से ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वे एक दूसरे से गहराई से प्यार करने लगे हैं। जेस्सी को समझ आया था कि वह बिन्नी से बेइंतहा प्यार करने लगा है। उसने हिम्मत जुटाई और अपना वह रहस्य बताने के लिए फैसला किया जो वह कहीं समय से छुपाया हुआ था। उसने कहा कि वह 104 साल का है और यह मजाक नहीं है। ये सारी बातें उस रहस्यमयी पेड़ की जड़ें से बनने वाली उस जादुई झरने की वजह से थी। वह झरना जिसका पानी लोगों को अमरता देता है, उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देता। जेस्सी चाहता था कि बिन्नी भी उस पानी को पी ले, ताकि वे जिंदगी के हर लम्हे एक दूसरे के साथ गुजार सके और कभी ना अलग हो। लेकिन जेस्सी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पीछे से मायरस आ गया। मायरस ने उसकी लगभग सारी बातें सुन ली थी। वह जेस्सी को रोकते हुए अपनी कहानी बताने लगा। मायरस का दर्द, कई साल पहले उसके परिवारों ने गलती से उस झरने का पानी पी लिया था। पहले उन्हें लगा कि यह वरदान है, वे बूढ़े नहीं होंगे, घाव तुरंत ठीक हो जाते थे और मौत उनसे दूर रहती है। लेकिन हर वरदान अपना एक भयानक दाम भी मांगता है। मायरस ने शादी की, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन उसकी पत्नी धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस करने लगी। उसे लगा कि मायरस के परिवारों ने किसी शैतान से सौदा कर लिया हो। डर के मारे वह अपने बच्चों को लेकर उसे छोड़ गई। और फिर जब शहर वालों को उनके परिवारों की अमरता का अंदेशा हुआ, उन्होंने उन पर काला जादू का आरोप लगाया और उनका घर तक जला दिया। कई साल बाद मायरस को पता चला कि उसकी बेटी एना सिर्फ 15 साल की उम्र में फ्लू से मारी गई। यह सुनकर उसकी पत्नी पागल हो गई और
अकेले ही पागल खाने में मर गई। दर्द से टूटकर मायरस ने कई युद्धों में हिस्सा लिया, लेकिन चाहे जितना लड़ ले उसके दिल का घाव कभी नहीं भर पाया। लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, झरने का पानी पीने वाले लोग कभी नहीं मर सकते। हालांकि उन्हें लंबी उम्र मिलती है, पर जिंदगी का मतलब ही खत्म हो जाता है। मायरस की भावनाएं सुनकर बिन्नी भी अंदर तक हिल गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि झरने का पानी आखिर पिए या नहीं। अगले दिन जेस्सी के पिता को महसूस हुआ कि बिन्नी अब झरने का रहस्य जान चुकी है, इसलिए वे अकेले ही नाव चलाकर उसे झरने के बीच ले गया। उन्होंने धीरे धीरे समझाया, समय के साथ साथ तुम एक मासूम लड़की से एक समझदार खूबसूरत महिला बन जाओगी। तुम किसी से प्यार करोगी, शादी करोगी, बच्चे होंगे, जिंदगी की कड़वाहट, मिठास, उतार चढ़ाव सब कुछ अनुभव करोगी। और जब उम्र बढ़ेगी तब समझ आएगा कि जीवन का असली अर्थ इन्हीं अनुभवों में छिपा हुआ है। लेकिन अगर तुमने झरने का पानी पी लिया तो तुम्हारी जिंदगी उसी उम्र में हमेशा के लिए रुक जाएगी। तुम कभी पूरी जिंदगी का अनुभव नहीं कर पाओगी। तुम नदी किनारे पड़े उस चट्टान की तरह बन जाओगी। ना कोई बदलाव, ना कोई सोच, बस वही जिंदगी हमेशा। बिन्नी की आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दोनों बातचीत में इतने खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पास ही कोई छिप कर उन्हें सुन रहा है। वही बूढ़ा आदमी जो पुलिस स्टेशन में मिला था और उसकी तलाश जेसी के परिवारों से जुड़ी हुई थी। उधर मायरस कस्बे के एक जुए के अड्डे में चीटिंग करते पकड़ा गया। लड़ाई हुई और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। यह दृश्य उस बूढ़े आदमी ने देख लिया। वह मायरस का पीछा करते करते उस जंगल तक आ पहुंचा जहां झरना था, और तभी उसे बिन्नी भी दिख गई। उसे चिंता हुई। फिर वह बिन्नी के माता पिता के घर पहुंचा और झूठ फैलाया कि जेसी का परिवार अपहरण करता है। साथ ही धमकी दी कि सिर्फ वही बिन्नी का लोकेशन बता सकता है। बदले में जंगल की जमीन के कागज चाहिए। बेटी की सुरक्षा के लिए मजबूर होकर बिन्नी के पिता रॉबर्ट को उसकी बात माननी पड़ी। सौदा होते ही बूढ़े ने बिन्नी का ठिकाना बता दिया और रॉबर्ट तुरंत लोगों को लेकर बेटी को बचाने निकल पड़ा। दूसरी ओर जेसी का परिवार सामान बांध कर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय जब जेसी और बिन्नी एक दूसरे से विदा ले रहे थे, बूढ़े आदमी अचानक वहां आ पहुंचा। सब डर गए और डरने की बात भी थी, क्योंकि बूढ़े को उसके सारे राज पता थे। असल में उसकी दादी मानसिक अस्पताल में काम करती थी, जहां मायरस की पत्नी भर्ती थी। दादी ने ही उसे झरने और उसकी लंबी कहानी के बारे में सब कुछ बताया था। जेसी के पिता ने उससे पूछा कि वह आखिर चाहता क्या है। बूढ़ा बोला, मुझे झरना का पानी चाहिए। अगर मैं इसे पी लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। सब कुछ मेरे बस में होगा। जेसी के पिता ने इनकार किया तो बूढ़े ने तुरंत पिस्तौल निकाली, बिन्नी को पकड़ लिया और जेसी के दिल पर सीधा गोली चला दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जेसी बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया। बूढ़ा हैरान रह गया। उसे अब यकीन हो गया कि दादी की बात सच थी। लालच में वह आगे बढ़ा ही था कि जेसी की माँ एक बड़ी सी लकड़ी से उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे वह बूढ़ा मर जाता है। जेसी की माँ वहीं बैठ गई, पछतावे और दर्द से डूबी हुई। उसे कभी नहीं लगा था कि अमरता की चाह किसी को इस हद तक पहुंचा सकती है। तभी बिन्नी का पिता पुलिस के साथ वहां आ पहुंचे। हालात गंभीर थे। जेसी और उसका भाई जंगल में भागते हुए निकल गए, जबकि उसके माता पिता पीछे रह गए। बिन्नी बार बार पुलिस को समझाती रही कि वे लोग अपहरण करता नहीं है, लेकिन पुलिस बोले, एक आदमी की मौत हुई है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसका मतलब था कि जेसी के माता पिता को फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर बिन्नी का दिल टूट गया। शाम होने लगी। बिजली आसमान में चांदी की सांप जैसा चमक रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल खामोश था, पर बिन्नी के मन में तूफान मची हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी इधर उधर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद उसे छू भी ना सकी। ठीक उसी समय भाग चुका जेसी अचानक उसके बिस्तर के नीचे से निकल आया। वह चाहता था कि बिन्नी उसके साथ एक नाटक खेले, ताकि उसके माता पिता को जेल से निकाल सके। बिन्नी का साहसी कदम। आधी रात को बिन्नी तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर भागती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने ड्यूटी पर खड़े पुलिस कर्मियों से कहा, वे दोनों अपहरण करता हुए वापस आ गए हैं। पुलिस कर्मी तुरंत हथियार लेकर बाहर भागे। काली रात, तेज हवा, दो काले कपड़े में लोग हाथ में लंबी लंबी छुरियां लिए खड़े थे। वे थे जेसी और मायरस। पुलिस कर्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने गोली चला दी। जेसी जमीन पर गिर पड़ा। सब शांत हो गए।
पर तभी जेस्सी धीरे धीरे उठ बैठा। पुलिसकर्मी की आंखें फटी रह गई। उसे लगा जैसे कोई भूत सामने खड़ा हो। घबराकर वह चीखता हुआ दूर जंगल की ओर भाग गया। जेस्सी के माता पिता की मुक्ति। इधर पुलिसकर्मी को हटाने में सफलता मिलने पर बिन्नी जेल के अंदर घुस गई और जेस्सी के माता पिता को आजाद कर दी। सभी लोग पहले से तैयार रखी गई घोड़ी गाड़ी पर बैठ गए और शहर से दूर निकल गए। जेस्सी की उम्मीद थी कि बिन्नी भी उसके साथ चली आए। वह चाहता था कि वे साथ रहे हमेशा, पर बिन्नी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वह जानती थी अगर वह उनके साथ गई तो पुलिस हमेशा पीछा करती रहेगी। वह जेस्सी के परिवार के लिए बोझ नहीं बनना चाहेगी। जेस्सी के आंखों में मोह और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यह विदा शायद हमेशा के लिए थी। किस्मत ने जैसे दोनों को दो राहों पर खड़ा कर दिया हो। धूल उड़ती रही, गाड़ी दूर जाती गई और बिन्नी वहीं खड़ी रह गई, आंखें नम पर चेहरा शांत। तेज हवा उसकी आंखों को चुभ रही थी, फिर भी वह जिद कर रही थी जेस्सी को आखिरी बार देखने की। समय बीतते गए, दिन गुजरती गई। एक खास दिन बिन्नी ने अपनी माँ और नानी के आखिरी विदा को अपनी आंखों से देखा। नानी अस्पताल के बिस्तर पर शांत लेटी थी। माँ उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। उसकी आंखों में प्यार, दर्द और अलविदा सब कुछ भरा था। जीवन और मृत्यु की यह दूरी अजीब तरह से शांत थी, जैसे दर्द के अंदर एक कोमल गर्माहट छिपी हो। बिन्नी को नहीं पता क्यों, पर उस पल उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे अनुभव उसे मजबूत बना रहा हो, जैसे दुख भी किसी को बड़ा बना देता है। नानी को विदा करते वक्त हवा में हल्की सी उदासी तैर रही थी और बिन्नी अब अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसका दिल भर आया। दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। जेस्सी के आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ ने मजबूत होने का दिखावा किया, चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन असल में उसका मन टूट फूट चुका था। हल्की हवा में माँ के वस्त्रों को सहला रही थी। बिन्नी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, उसे सहारा देने की कोशिश की, अपनी गर्मजोशी भरी मौजूदगी से माँ के दर्द को दूर करने की कोशिश की। विदाई एक ठंडी बारिश की तरह थी जो दिल में दर्द छोड़ जाती है, फिर भी यह जीवन की यात्रा का अपरिहार्य हिस्सा थी। माँ की मौजूदगी ने उसे यह समझाया कि हर मुलाकात कितनी कीमती होती है और यही भावनाएं समय के साथ और भी गहरी हो जाती है। इसके बाद के समय में बिन्नी अक्सर अकेले उस सूखे पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में खो जाती है। कई शांत पलों में वह उस किशोर के मुस्कुराते चेहरे को याद करती, जो बार बार उसकी आंखों के सामने आता। बिन्नी बार बार कल्पना करती कि कभी वह किशोर से फिर मिलेगी, शायद सूरज की रोशनी से भरी जंगल की पगडंडी पर या हल्की हवा बहती झील के किनारे पर। भले ही उसका उस किशोर के प्रति लगाव जैसे समुद्र की लहरों की तरह उमड़ता, बिन्नी का मन हमेशा स्पष्ट और संतुलित रहा। एक धूप से भरे वसंत दिवस पर बिन्नी का पूरा परिवार छोटे शहर से चला गया। वे बाहर की दुनिया की चमक देखना चाहते थे, एक अलग जीवन का अनुभव करना चाहते थे। समय बहता गया। पुरानी घोड़ी गाड़ी अब कार में बदल चुकी थी। धूल से भरे पुराने रास्ते अब नए और साफ थे। हवा कानों में सीटी मार रही थी, विचार भी उसके साथ बह रहे थे। जेस्सी मोटरसाइकिल पर उस शहर में आया जहाँ उसकी यादें भरी थी। उसने हेलमेट उतारा और सामने आई वह मुस्कान जो सिर्फ 17 साल की उम्र तक नहीं ठहरी। समय शायद उस पर कोई असर नहीं छोड़ पाया था, लेकिन उसके मन की गहराई और अनुभव केवल उसे ही पता थे। एक छिपी हुई पगडंडी पार करते हुए जेस्सी उस पुराने पेड़ के सामने पहुंचा जो अनगिनत यादों को समेटे हुआ था। उसने कई बार कल्पना की कि वह उसे मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वहां फूलों से घिरी कब्र मिलेगी। बिन्नी ने पूरी रात उस कब्र के सामने बिताई और अपने अमर जीवन को त्याग दिया। उसने बिना शब्दों में अपने प्यार और जेस्सी के प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त किया। जेस्सी ने जीवन भर यह समझा कि डरावना केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि हम जीवित हैं, लेकिन वास्तव में हम जी नहीं रहे। बिन्नी ने अपने सबसे खूबसूरत समय में सबसे अच्छे किशोर से प्यार किया। उसकी जीवनी और प्रेम उस गर्मियों में खिल उठी। वह विशाल दुनिया की यात्रा कर चुकी थी और छोटी छोटी खुशियों को भी देख चुकी थी। वह जन्म से ही उस गर्मियों के फूल जैसी थी, खिलती हुई, लेकिन न कभी मुरझाई न कभी फीकी। अब वह जैसे शांत सुंदर पतझड़ की पत्ती थी, मौन और व्यवस्थित, धुआं जैसी हल्की। भले ही मुरझा गई, फिर भी उसने अपने दिल की भावनाओं का अभिमान बनाए रखा। अमर जेस्सी अब कभी अकेला नहीं होगा। उसका हर दर्द और तन्हाई अब उसका मार्ग पा चुकी है। बिन्नी का प्रेम अमर कुत्ते की तरह है जो हमेशा वफादार रहेगा, जो समय की लहरों में उसकी रक्षा करता रहेगा और उसके जीवन को संजोता रहेगा। बिन्नी का जीवन असल में खुशनुमा और निश्चिंत था।